हेलो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल क्या बरसात की वजह से छुट्टियां चल रही हैं, तो 12th क्लास के बच्चों का नुकसान नहीं हो इसलिए लक्ष्य क्लासेस देवली उनके लिए लेके आई है ऑनलाइन क्लासेस। और ये जितने भी वीडियोज हैं जो क्लासेस में जो पढ़ा रहे थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू करके वीडियोज बना के उनके ग्रुप में डाला जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये चीज़ें मिलेगी। कोई नया बंदा भी, कोई नया स्टूडेंट भी अगर देखना चाहता है तो इन चीज़ों को देख सकता है, पढ़ सकता है। बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था 3D। 3D का मतलब क्या है? त्रिविमीय। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी इर्द गिर्द। आज में उसमें कुछ और चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं और चीज़ें देखने वाले हैं। क्लियर है ना? तो जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? 3D। 3D इसके बारे में मैंने आपको कल बता रखा था क्या होता है 3D, कैसे क्या करते हैं। मेन जो इसमें था वो क्या था? अपन को क्या निकालना था? एक समीकरण निकालना था। क्या निकालना था? रेखा का समीकरण निकालना था। रेखा का समीकरण हमने निकाल लिया था। अब क्या उसका फॉर्मूला था, कितने रूप थे, वो सारी की सारी चीजें देख ली थी। अब जो आज का जो टॉपिक है, मान लो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। अगर इनके बीच का कोण थीटा निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? दो रेखाओं के बीच का कोण। अगर हमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा? मान लो हमारे पास जो एक रेखा है, इसका जो वेक्टर रूप दे रखा है वो क्या दे रखा है? आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा ऑफ v1 वेक्टर। और ये जो दूसरी लाइन है इसकी जो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा ऑफ v2 वेक्टर। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखा जाए, यहां से जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय v1 का मॉड और v2 का मॉड। ये क्या है? ये आपका फॉर्मूला है कॉस थीटा का। किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा का। तो कुल मिला के कॉस थीटा, अगर आपको दो के बीच का एंगल निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? v1 और v2 पता होना चाहिए। ये जो v1 और v2 है इनके बारे में मैंने आपको कल बता रखा था। ये क्या है? दिक् अनुपात सदिश है। क्या है? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात से जो सदिश बना है वो सदिश है दिक् अनुपात सदिश। अगर हमें ये दोनों सदिश पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। उनके बीच के जो एंगल का फॉर्मूला है वो क्या है? v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। बोला कि सर एक एग्जांपल ले लो उसके बाद समझाओ, ऐसे हमारी चीजें समझ में नहीं आ रही। तो हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास दो रेखाएं दे रखी है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये। इस रेखा का जो समीकरण है, सदिश रूप है, वो क्या है आपका? इस रेखा का जो सदिश रूप है वो आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? इसको अपन वेक्टर के फॉर्मेट में ले लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू 2 ऑफ आई कैप प्लस 3 ऑफ जे कैप प्लस 5 ऑफ के कैप और ब्रैकेट 1 प्लस लैम्डा ऑफ आई प्लस जे प्लस के कैप। एक रेखा हमारे पास दूसरी है, इसका जो समीकरण है आर वेक्टर इक्वल टू वो क्या है? आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप प्लस के लैम्डा ऑफ, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 3 ऑफ आई कैप प्लस का 6 ऑफ जे कैप माइनस 7 ऑफ के कैप। यहाँ पे क्या हमारे पास दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए हमने आपको अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया। क्या बताया है? कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। v1 और v2 क्या है? ये दिक् अनुपात सदिश है, ये डायरेक्शन रेशियो का जो वेक्टर है वो वेक्टर है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है तो हम दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो भैया हमारे पास दो लाइन है, इनकी कुछ इक्वेशन लिख रखी है। बोलोगे सर यहाँ से v1 और v2 कैसे निकालें? तो पहले ही मैंने बोल रखा था, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका v1 है, ये आपका v2 है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या? हमने पहली वाली लाइन को क्या मान लिया? v1 मान लिया। v1 इक्वल टू क्या गिवन है? i प्लस जे प्लस के। और v2 जो आपका गिवन है वो क्या है? v2 ये रहा 3 ऑफ आई कैप प्लस का 6 ऑफ जे कैप माइनस का 7 ऑफ के कैप। क्लियर है ना? अब हमारे को क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो हमें पता है कि एंगल थीटा में हमें अभी जो फॉर्मूला हमने लिखाया था वो फॉर्मूला क्या था? देखो आप, फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू v1 डॉट v2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। क्या क्या?
एक तो दोनों का डॉट क्या आएगा, b1 का डॉट हम निकाले b2 के साथ में, तो भैया क्या मिलेगा बोलो भाई, i का i के साथ में 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 6, 1 मल्टीप्लाई -7 कितना हो जाएगा माइनस का ऑफ 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 9 में से 7 गया 2। एक चीज हमें और पता होनी चाहिए, क्या, मॉड ऑफ b1, क्या पता होना चाहिए, मॉड ऑफ b1। मॉड ऑफ b1 इसका मॉड निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा, रूट ऑफ 3। ऐसे मॉड ऑफ b2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 9 और 6 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने होते हैं भैया, होते हैं 24, 24 की कितनी 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, आपको कितने मिल रहे हैं 94 मिल रहे हैं। आप भी एक बार इसको क्या कर लेना, कैलकुलेशन इसकी कर लेना। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, b1 डॉट ऑफ b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। v1 डॉट v2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ 94। चाहो तो आप दोनों रूट को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, 3 चौक 12 की 2 और 3 निम 27 और 1 28 और आप कैलकुलेट कर लेना। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई ये आई। अगर हमारे को थीटा निकालना है, ये कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लगा देंगे, वैल्यू कितनी आएगी 2/√282। क्लियर है ना। तो कभी भी दो 3D लाइन के बीच का आपको क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, एंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा, एंगल का जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। जैसे कि आपने जब 2D पढ़ा था तो 2D में एक फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, वहां पे हमने कंडीशन देखी थी जब दो लाइंस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो वहां पे कंडीशन क्या निकली थी, दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल था, -1 के, प्रवणताओं का जो गुणनफल था वो किसके इक्वल था, -1 के। m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू क्या था, -1 था। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। देखो हमें पता है कि क्या पता है भैया बताओ, यहाँ पे पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या है, v1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। मान लो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। अगर इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो है मान लो a1 b1 और c1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है आपके a2 b2 और c2। क्लियर है ना। अब देखो जब यहाँ पे अपन 90 रखेंगे तो ये cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है 0, इसको इधर लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखो 0 b1 डॉट b2, दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर b1 और दूसरा क्या है वेक्टर b2। वो वेक्टर है लेकिन अगर उनके कोफिशिएंट देखें उस b1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बोला जाए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, b1 क्या है आपके पास a1 ऑफ i कैप प्लस b1 ऑफ j कैप प्लस c1 ऑफ k कैप। ऐसे ही आपसे बोला जाए कि b2 वेक्टर क्या हो सकता है, a2 ऑफ i कैप प्लस b2 ऑफ j कैप प्लस c2 ऑफ k कैप। आप कंफ्यूज ऐसे मत होना कि सर यहाँ पे b1 ये ले रहे हैं, आप उसी में अंदर वापस b1 ले रहे हैं। बेटा ये वेक्टर v1 है, वो सिर्फ और सिर्फ v1 है, वो क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है एक वेक्टर है। क्लियर है ना। अगर ये दोनों हैं, अगर इसके दिक् अनुपात ऊपर वाले के क्या रहे, ये वाले हैं, और नीचे वाले के क्या है, ये वाले हैं। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये इधर जाएंगे, इन दोनों का हम क्या निकालने वाले हैं, डॉट निकालने वाले हैं। डॉट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब एक यहाँ से नई कंडीशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये किस क्या है, ये क्या है, ये आपकी कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर
लाइंस। क्या है ये? दो लंबवत रेखाओं के लिए शर्त। दो रेखाएं अगर क्या है परपेंडिकुलर हैं तो क्या है उसके लिए ये शर्त है। सर इसका यूज कैसे होता है आप मेरे को बताओ। इसमें यूज के लिए हम दो टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। कई बार आपको क्या बोला जाता है कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इस रेखा का जो समीकरण है वो है आपका 2i कैप। इस रेखा का समीकरण है r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप प्लस लैम्डा ऑफ 2i कैप प्लस 3 ऑफ j कैप प्लस 5 ऑफ k कैप। बोला गया ये वाली जो रेखा है वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरी रेखा के और उसका समीकरण क्या दे रखा है माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा ऑफ i प्लस 2j माइनस का लैम्डा ऑफ k। बोला गया कि लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें दिया क्या गया है एक लाइन का नाम है, इसका नाम है L1 और इसका नाम आपका क्या है L2 और हमें दिया क्या गया है दिया है क्या दिया है कि L1 जो आपकी है वो क्या है परपेंडिकुलर किसके है L2 के। फिर हमें क्या पूछा गया है लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर दो रेखाएं जिनका हमें समीकरण पता है वो आपस में क्या है लंबवत हैं। फिर हमें क्या पूछा गया है हमें पूछा गया है लैम्डा का मान। लैम्डा का नहीं, यहाँ पे लैम्डा की जगह कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं लैम्डा की जगह कुछ और ले लेते हैं शायद एक्स ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं एक्स भी या ए ले लो। क्या ले लो ए एक्स ले लिया एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्या है हमारे एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है सिंस L1 इज परपेंडिकुलर क्या है L2 के देयरफॉर हमें क्या पता है इसलिए क्या होता है कि भैया A1 A2 प्लस का B1 ऑफ B2 प्लस का C1 ऑफ C2 इक्वल टू क्या होगा 0। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है ये रहा A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का x इक्वल टू क्या होने वाला है 0। तो ये 2 प्लस 6 माइनस का 5x इक्वल टू 0 ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 5x इक्वल टू 0 और यहाँ से जो हमें निकल के आने वाला है वो क्या निकलेगा x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। तो कुल मिला के हमने क्या देखा अब तक जो हम 3D में देख चुके हैं वो क्या देखें 3D का जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन रेखा का समीकरण किस में 3D में। क्लियर है ना। तो वो सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद यहाँ पे क्या देखा दोनों रेखाओं के बीच के एंगल का फॉर्मूला देखा और एंगल से ही एक हमने नया रिजल्ट निकाला। किसके लिए निकाला परपेंडिकुलर लाइंस के लिए एक नया रिजल्ट निकाला। वहां से कई बार कुछ अननोन चीजें पूछ ली जाती है वो आप आराम से बता सकते हो। तो आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। जो भी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आगे का अपन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।